अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोमल वॉइस की जानिब से अब सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो शाहिद की ज़िंदगी पर है। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। मेरा नाम शाहिद है। तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया तो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, मगर कुछ अरसे के बाद कंपनी का सारा निज़ाम दूसरे शहर मुंतकिल हो गया, तो मुझे भी दूसरे शहर काम के सिलसिले में जाना पड़ा, जिस वजह से घर आना जाना ज़्यादा नहीं हो पाता था। अम्मी को मेरी फ़िक्र रहती थी कि मैं अकेले दूसरे शहर में रहता हूँ, इसीलिए वो मेरी शादी करवाना चाहती थी ताकि मेरी बीवी मेरा ख्याल रख सके। शुरू में तो मैं इनकार करता रहा कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मगर अम्मी बज़िद थी, तो मैंने भी ज़्यादा एतराज़ ना किया और फिर 1 महीने में अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। अम्मी के मुताबिक तो उन्होंने हीरा ढूंढा है मेरे लिए। कहती है लड़की बहुत हसीन है और अच्छे घर की लड़की है, तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेगी और तुम्हें बहुत खुश रखेगी। अम्मी हर वक्त ही उसकी तारीफ़ें करती रहती। महविश अम्मी को बहुत पसंद आ गई थी और महविश के घर वाले भी रिश्ते के लिए राज़ी थे, तो मुझे भी कोई मसला महसूस ना हुआ और मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। महविश को मेरी तस्वीर दिखाई गई थी, मगर मैंने महविश को नहीं देखा था। मुझे अगले ही महीने वापस काम के सिलसिले में जाना था, तो अम्मी चाहती थी कि इसी महीने शादी हो जाए। महविश के घर वालों को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए दोनों घरों में ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं चाहता था कि शादी से पहले उससे एक बार बात कर लूं, मगर मेरे पास उनका नंबर नहीं था। तब मैंने अपनी छोटी बहन से इस बारे में बात की, तो वो हंसने लगी और कहा कि भाई अब फिक्र ना करें, मैं भाभी से अगली बार मिलने जाऊंगी तो उनसे नंबर ले आऊंगी। शादी से 1 हफ्ता पहले जब अम्मी और छोटी बहन महविश के घर आई, तो वापसी पर मेरी छोटी बहन ने मुझे महविश का नंबर ला कर दिया। मैं बहुत ही खुश था कि अब मैं उससे बात कर पाऊंगा, मगर मुझे इस बात का भी डर था कि उन्हें कैसा लगेगा, क्या ये बात सही होगी, और इसी सब सोचों की वजह से मैं उनसे कभी राब्ता नहीं कर पाया। और फिर इसी बीच घर में इतनी अचानक शादी की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ भी था, तो मुझे महविश से बात करने का मौका ना मिला। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हमारी शादी थी। मैं अपने दोस्त के साथ किसी काम के सिलसिले में मार्केट में मौजूद था। वहीं से हमें मैरिज हॉल पहुंचना था। तब मेरे दोस्त ने पूछा कि भाभी को देने के लिए क्या तोहफा लिया है। तब मैं परेशान हो गया क्योंकि इस बारे में तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा यार, मैंने तो कोई तोहफा नहीं लिया और मुझे क्या लेना चाहिए। मेरा दोस्त हंसने लगा और कहा कि भाभी से ही पूछ लो कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, इसी बहाने मेरी महविश से बात भी हो जाएगी। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाला और महविश को कॉल मिलाई। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के फ़ोन के बजने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो ये 2 लड़कियां थीं जो ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी थीं। वो अंदर जाने ही वाली थी कि कॉल आने पर वहीं पर रुक गईं। उनमें से जिस लड़की के हाथ में फ़ोन था उसने कॉल उठाई और सलाम किया, और ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि मेरे फ़ोन पर भी मुझे वही मीठी आवाज़ सुनाई दी, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि महविश थी। मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि महविश वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैं उनकी खूबसूरती में इस कदर मगन हो चुका था कि वो बार बार पूछती रही कि आप कौन बात कर रहे हैं, मगर मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला और उसने कॉल काट दी। मैंने कुछ होश संभाला और थोड़ी दूर जाकर दोबारा उसे कॉल की। मैंने अपना तारुफ करवाया तो महविश अपनी बहन को देखने लगी। वो उसे इशारे से कुछ कह रही थी। मैंने पूछा महविश, आपसे कुछ बात करनी थी, मगर आगे से जो जवाब मुझे सुनने को मिला उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। वो कहने लगी, जी मैं महविश नहीं, हिना बात कर रही हूँ। आपको जो बात करनी है मुझसे कर लें, मैं उन्हें बता दूंगी। यानी कि वो लड़की जिसे मैं महविश समझ रहा था, जिस पर के कुछ वक्त पहले मैं अपना दिल हार चुका था, वो उसकी बहन हिना थी। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं क्या करूँ। मैंने एक बार गौर से महविश को देखा। उसमें कुछ ऐसा ना था जिसको कि पसंद किया जा सके। वो एक आम सी शक्ल सूरत की मालिक थी, जबकि हिना में वो सारी खूबियाँ थी जिनका जिक्र मेरी अम्मी किया करती थी। मुझे अपनी अम्मी की पसंद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने हिना की बजाय महविश को मेरे लिए पसंद क्यों किया। मैंने शादी होने से पहले अम्मी से बात करने की कोशिश की, मगर मौका ना मिल सका, और यूं ना चाहती हुए भी मेरी शादी महविश से हो गई। उस वक्त मैंने सोचा कि अब जो किस्मत में है जिंदगी गुजारनी ही पड़ेगी, मगर फिर मुझे हिना की खूबसूरत आंखें याद आ जाती और मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं अपनी किस्मत का फैसला खुद करूँगा। रात होते ही जब मैं अपने दोस्तों से फारिग हुआ तो सबसे पहले किचन की तरफ चला गया, जहां मेरी बहन महविश के लिए दूध गर्म कर रही थी। मैंने यही मौका सही समझा और उसको बातों में लगाकर दूध में नशे की दवाई मिला दी और अपनी बहन से कहा कि मैं कुछ देर दोस्तों के साथ ही रहूंगा।
तुम भाभी को दूध ज़रूर पिला देना, काफ़ी थक गई होंगी वो। इसके बाद मैं सही मौके का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैं अपने कमरे में आया तो महविश औंधे मुंह बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और अपने घर में बने एक खुफिया तहखाने में ले गया, जिसका दरवाज़ा मेरे कमरे से होकर गुजरता था। असल में हमारा घर पुश्तैनी था और इस तहखाने के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी अम्मी को ही पता था। तहखाना काफ़ी नीचे होने की वजह से किसी को भी मालूम नहीं होगा कि महविश वहाँ है। अब महविश को ठिकाने लगाने के बाद मैं वापस से घर से बाहर आया और ऐसा जाहिर किया जैसे मैं घर आया ही नहीं। घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही का दरवाज़ा लॉक किया और घंटी बजाना शुरू कर दी। उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने मेरी अम्मी बाहर आईं और मुझे बाहर खड़ा देखते ही गुस्सा होने लगी कि नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने प्यार से अम्मा को कांधों से पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुलाया था, चलो अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। अम्मा कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी, कुछ शर्म है, जाकर खुद अपनी बीवी का चेहरा देख ले। मैं जबरदस्ती अम्मी को कांधों से पकड़कर अपने कमरे में ले आया कि चलो हम तुम्हारी बहू को साथ मिलकर देखते हैं। मेरे मंसूबे के मुताबिक जैसे ही मैं और अम्मा कमरे में दाखिल हुए तो अम्मा ये देखकर परेशान हो गई कि महविश तो कमरे में मौजूद ही नहीं है। अम्मा ने शोर मचाकर सारे घर को जमा कर डाला, लेकिन महविश ना थी और ना ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने अम्मा से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वो महविश तो नहीं थी, लेकिन टैक्सी में तो कोई और लड़का भी मौजूद था। मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम चौंक गई थी। मैंने खुद ही से सारे घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि महविश अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब सारे घर को इस बात पर यकीन आ गया कि महविश मौजूद नहीं है बल्कि फरार हो गई है, तो अम्मा ने फौरन ही महविश के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी ही देर में महविश के वालिद चले आए और किसी सूरत वो इस बात पर राज़ी ना हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने महविश के वालिद से कहा कि मैंने खुद उसे अपने आशिक के साथ जाते हुए देखा है। मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया और वो मजबूरी में सब कुछ सुन रहे थे। मैंने महविश के वालिद को धमकी दी कि उसको ढूंढ कर लाएं, वरना मैं पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवाई और उनकी बेटी ने अपने आशिक के साथ फरार होकर मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया। महविश के वालिद एक इज्जतदार आदमी थे और वो खुद भी पूरी तरह परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा दाग तुम्हारी इज्जत पर ही नहीं लगा, बल्कि ये तो हमारी भी बदनामी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरा वलीमा है, मेरे सारे ही दोस्त और रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहले ही रात मुझे छोड़कर चली गई। आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समंदर में गर्क किया है और अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुनकर महविश के वालिद परेशानी से मेरा चेहरा देखने लगे कि भला वो क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए महविश के वालिद से कहा कि वो मेरी शादी हिना से करवा दें, ताकि मैं लोगों के सामने ये कह सकूं कि ये मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर महविश के वालिद के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी हिना से करवा दूं जबकि महविश तुम्हारे निकाह में है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि महविश और हिना सगी बहनें नहीं हैं, इसीलिए आप महविश का गुनाह छुपाने के लिए हिना को मेरे निकाह में दे दें, वरना ये बात सारे जहां में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी रुसवाई का भी बायस बनेगी। महविश के वालिद ने मेरी बात मान ली और कहने लगे कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन हिना के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मेरी खुशी की तो इंतहा न थी। एक बहुत मुश्किल और बड़ा मंसूबा कामयाब हो गया था। मैं सारी जिंदगी महविश के साथ एक समझौते भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं हिना से शादी करने के बाद महविश को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वो सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहता रहूंगा कि वो अपने जिस आशिक के साथ फरार हुई थी उसने महविश को छोड़ दिया है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। हिना को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था और वो कमरे में मेरी मुंतजिर थी। मैं बिना वक्त ज़ाया किए ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके उसके करीब चला गया। आज मेरा दिल खुशी से छलांगे मार रहा था। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरी साली थी और मैंने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी बीवी बना लिया था। मैं हिना के लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी भी खरीद कर लाया था। जैसे ही मैंने हिना का घूंघट पलटा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो हिना नहीं बल्कि महविश थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया चकरा सी गई है। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करी हो?
वो कहने लगी, आप ही तो मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लाए हैं। मैं महविश के जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगी, मैं हिना हूँ, जिसे कि आप महविश के बदले अपनी बीवी बनाकर लाए हैं। वो आम सी सांवली सी शक्ल सूरत वाली लड़की जिसे मैं महविश समझ रहा था, वो दरअसल हिना थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। मेरी जिससे पहले शादी हुई थी वो वही थी जिससे मैंने पहली नज़र में अपना दिल दे दिया था। वही मेरी बीवी और वही मेरी पसंद थी, जिसे बिना देखे ही मैंने नफरत से तहखाने में डाल दिया था। मैंने हिना से पूछा कि तुम्हें याद है मैंने शादी से पहले तुम्हें फ़ोन किया था? हिना हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी और मुझे बताने लगी कि मैंने फ़ोन उसे नहीं बल्कि महविश को ही किया था। उसने शरारत में अपना नाम हिना बताया था और उसका इरादा मुझे तंग करने का था, लेकिन मैंने बिना बात किए ही फ़ोन बंद कर दिया। और जब महविश ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन पूरी तरह बंद आ रहा था। मेरी नज़रों के सामने एक दिन पहले के वो लम्हे फिर से गुजरने लगे जब मैंने महविश और हिना को एक साथ देखा था। हिना कह रही थी कि महविश ने इशारे से उसे खामोश रहने का कहा था, जबकि हिना उसे बार बार मना कर रही थी कि वो गलत बयानी ना करे। लेकिन महविश शुरू से ही बहुत ही शरारती थी, तो इसीलिए वो ना मानी और शरारत में खुद हिना बन गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो लड़की जिसके लिए मैं तड़प रहा था, उसे अपने ही हाथों से मैं तहखाने में छोड़ आया था। मैंने बिना कुछ समझे ही कालीन उठाया और तहखाने का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरता चला गया। हिना मुझे आवाज़ें देते हुए मेरे पीछे उतर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ महविश का ख्याल सता रहा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसका घूंघट हटाया तो उसका चांद सा चमकता हुआ चेहरा मेरी आंखों में समा गया। मैं फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेटकर ऊपर चला आया और बेड पर लेटाकर उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद वो होश में आ गई और गुमसुम सी मुझे देखने लगी। मेरे पीछे खड़ी हिना हक्का बक्का थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब महविश पूरी तरह से होश आ गई तो मुझे इस तरह कुछ सुकून महसूस हुआ। मैंने महविश और हिना को बिठाकर सारी बात सच सच बता दी। मेरी बात सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। वो दोनों ही मुझे नफरत से देखने लगी। मैंने महविश से कहा कि जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा भी है। तुम्हारे एक झूठ ने हम तीनों को इस मुश्किल में डाल दिया है। महविश कहने लगी कि वो मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही ना सुनी और उसका फ़ोन नहीं उठाया। महविश को ये बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने महविश को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और हिना से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि सारे किस्से में वो मेरे निकाह में आ गई थी। कुछ ही देर में ये बात मेरे सारे घर वालों को पता चल गई थी। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और महविश के वालिद को फ़ोन करके बुला लिया था। वो बेचारे एक दफ़ा फिर से परेशानी के आलम में दौड़े दौड़े आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ रहने नहीं देंगे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और इस बात का इकरार किया कि महविश से मैं इंतहाई मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत में मैंने एक गलत कदम उठा लिया, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मुझे अपनी गलती की सज़ा भी मिल गई है। मैं महविश के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था और अब मैं हिना को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। महविश और हिना दोनों बचपन से ही एक साथ पली बड़ी थी और इन दोनों ने ही ये फैसला किया कि वो दोनों अपनी खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। खुदा ने मेरी किस्मत में एक नहीं दो शादियाँ लिखी हैं। मैंने इन दोनों से वादा किया कि मैं इन दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और इन दोनों को ही कभी तकलीफ़ पहुँचने नहीं दूँगा। मुझसे एक गलती हुई थी और सभी लोगों ने मेरी इस गलती को दिल से माफ़ करके मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं। अगर मैं एक दफ़ा अपनी बीवी का चेहरा देख लेता तो ये सब कुछ ना होता और मुझे इतना बड़ा नुकसान ना पहुँचता। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।